पिछली बार जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो याद है ना किस प्रकार से दिल्ली को दंगों की आग में झुलसा दिया गया था। और इस बार जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ रहे हैं तो क्या फिर से दिल्ली को दहलाने की, पूरे देश को दहलाने की तैयारी हो रही है। साल 2024 से पहले सिर्फ जो बाइडेन ही नहीं बल्कि रूस, चीन समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष भारत में होंगे और उसी समय रामलला की मूर्ति भी स्थापित हो रही होगी, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही होगी। तो क्या भारत में एक बड़े सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की साजिश रची जा रही है? आज के इस वीडियो में मिशन 2024 की इसी कहानी को डिकोड करने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। 2024 के लिए राहुल गांधी तैयार हो चुके हैं और इस बार एक नए मिशन के साथ। लेकिन आपको पता है मिशन 2019 के लिए उन्होंने किस प्रकार से कार्रवाई की थी, किस प्रकार की तैयारी की थी और किस प्रकार से वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहे थे। एक बार तो उन्होंने चुनौती देते हुए 15 मिनट मांग लिए थे। आपको अगर याद ना हो तो मैं उनका पुराना बयान सुनाता हूं, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी मेरे साथ डिबेट कर जाएं, मुझे 15 मिनट दे दो। नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे 15 मिनट दे दो। लेकिन जब उन्हें 15 मिनट का मौका मिला तो उन्होंने क्या किया था, याद है आपको? एक बार जरा उसका भी ट्रेलर देख लीजिए। और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते हैं। मगर आखिर में वो अपनी हरकतों की वजह से, कई सारी हरकतें कितनी दिखाऊं, और वो खुद मजाक का पात्र बन गए। आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए मैं पप्पू हूं। मगर राहुल गांधी वो शख्सियत नहीं है जो दर्जनों चुनाव में हार के बाद भी सियासी रूप से खत्म हो जाए, और इसीलिए रह रहकर उनकी इच्छा जागती रहती है। और आपको याद होना चाहिए उनकी एक पुरानी इच्छा जो अभी भी है, वो भूकंप लाने की बात कहते थे। जरा सुनिए। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. लेकिन आपको पता है कि उनके किसी भी भाषण से कभी कोई भूकंप नहीं आया। आपको याद है क्या? हाँ, एक वाकई में भूकंप आया था तो लोगों ने उनके बयान से जोड़ दिया था, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके किसी भाषण से कोई भूकंप नहीं आया। लेकिन उनके इरादे कभी नेक रहे हों ऐसा लगा नहीं, और इस बार तो और खतरनाक है। मैं आपको अब जो चीज़ें दिखाऊंगा, जो मिशन 2024 को लेकर, वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। राहुल गांधी इस समय रह रहकर आगजनी की बात करते हैं, कई बार से कर रहे हैं। मैं आपको पूरा का पूरा मतलब एक सीक्वेंस दिखाऊंगा। इस समय जब वो केरल की यात्रा में पर हैं तो कांग्रेस ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट बड़ा खतरनाक है। वो हो सकता है कि लोगों ने देखा, बहस हुई, ख़त्म हो गया, लेकिन वो ट्वीट फिर से दिखाऊंगा और तभी आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस पता चलेगा। आप देखिए क्या लिखा गया। टू फ्री द कंट्री फ्रॉम शेकल्स ऑफ हेट एंड अनडू द डैमेज डन बाय बीजेपी आरएसएस, स्टेप बाय स्टेप वी विल रीच आवर गोल। अब ज़रा सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। हो सकता है आप मजाक में लोगों ने उड़ा दिया हो, क्योंकि वो तो क्या कुछ कह चुके हैं वो सारा मैंने दिखा दिया, भूकंप से लेकर पप्पू तक। लेकिन जिस तरीके से ये कह रहे हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप हम अपने गोल तक पहुंचेंगे, तो इसका अर्थ क्या है? अब आपको मैं एक बयान सुनाता हूँ। इसी साल मई का बयान है, आप सुनिए, तब आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे पता चलेंगी। सुनिए। अभी ये लड़ाई शुरू हुई है, आने वाले समय में आपको दिखेगा हिंदुस्तान में आग लगेगी। हिंदुस्तान में आग लगेगी, ये कह रहे हैं। और इसी साल पंजाब चुनाव के दौरान भी उन्होंने इसी प्रकार की बात कही थी। आप एक बार वो सुन लीजिए। यहां पे आग लग जाएगी। फिर उसी भाषण में आग को लेकर के उन्होंने एक और बयान दिया। आपको ये भी सुनना चाहिए, आप सुनिए। बड़ी मेहनत से निकाला है ये सारे बयान मैंने, आपको इसीलिए सुना रहा हूं। आग लग जाएगी, याद रखना मेरी बात। अब ये बयान सुनिए एक और। इसमें राहुल जी विस्तार से बता रहे हैं आगजनी के बारे में कि बस एक चिंगारी की जरूरत है
ये भी आप सुन लीजिए। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. अब जरा ये सोचिए कि इससे पहले भारत में कब आग लगाई गई, कब आगजनी की घटना हुई थी। पहले आप समझ लीजिए कि जब CAA लाया गया, NRC तो क्या है, तो लोगों को धीरे धीरे भड़काया गया। वो भड़काने की प्रक्रिया चलती रही और फिर हिंदुत्व के खिलाफ भड़काया गया। फिर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए तो उसी समय चिंगारी दे दी गई। चारों तरफ पेट्रोल बिछा हुआ था, जो वो केरोसिन तेल और तमाम चीज़ें, और बस एक चिंगारी दे दी गई और पूरी दिल्ली जो है वो झुलस उठी थी। ये देख लीजिए रिपोर्ट से। और याद रखिए, उस समय आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन, उन्होंने खुद पुलिस के सामने कबूल किया कि यह दंगा हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए किया गया। आप रिपोर्ट में देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ और तब आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। और दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र में उस समय बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की जो भारत यात्रा है, उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी। और इस पर तो बाद में बड़ी जांच हुई लंबे सिरे से, और जांच में भी जो बात पता चली ना, उसे गृह मंत्रालय ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है। आप देख लीजिए, एक एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि ये दंगों की जो पहले एक पूर्व पीठिका बैकग्राउंड, फिर उस समय चिंगारी देना और उसकी वजह क्या है, क्यों किया गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और जो ये चाहते थे वही हुआ। इस खबर को पूरी दुनिया के अखबारों ने अपने यहाँ जगह दी, हेडलाइन बनाई, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में थे। और देखिए, ये बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में और दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया गया। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए। और राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए जो चाहते थे, जो वो अक्सर करते हैं विदेशों में जा कर के, वो तो हो गया। क्योंकि 2018 के अपने विदेशी दौरों में आप रिपोर्ट देखिए, राहुल गांधी दुनिया को यही बता रहे थे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, जो दुनिया के लिए खतरा है। और राहुल गांधी क्या नैरेटिव बना रहे थे, आप ये भी देखिए। राहुल गांधी ये नैरेटिव बना रहे थे कि भारत में अल्पसंख्यकों के अंदर बड़ा गुस्सा है, संस्थाओं पर बहुसंख्यकों ने कब्जा कर लिया है, और अल्पसंख्यकों के भीतर जो गुस्सा पनप रहा है, उसी गुस्से को कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए, राहुल गांधी सेड देयर इज नो लॉन्गर just a pure political fight. We are now fighting the institutional structure of the Indian state, which is being captured by an organization. The only way for us is to go to the large masses of the Indian people. अब एक बार फिर से आप मिशन 2024 पर आइए। 2024 से पहले वही परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जो अभी मैंने आपको दिखाई हैं, और सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि अनायास कुछ नहीं हो रहा है, सीक्वेंस में हो रहा है। और 2024 से पहले क्या कुछ होने वाला है वो भी देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की अथक परिश्रम का नतीजा है कि G20 समिट पहली बार भारत में हो रहा है, 2023 के आखिर में और 2024 की शुरुआत में पहली बार हो रहा है। याद रखिए 2023-24 में। और G20 में कौन होते हैं? दुनिया के टॉप 20 देश जो पावरफुल हैं इकोनॉमिक रूप से, मिलिट्री रूप से। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आप देखिए ये पूरी की पूरी लिस्ट है। सारे बड़े देश, उनके राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष भारत में होंगे। और यही नहीं, 2023 के आखिर में जो अभी चल रहा है ना एससीओ समिट, उज्बेकिस्तान में अभी खत्म हुआ है, उसकी मेज़बानी भी भारत करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी रूस, चीन समेत तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष की मेज़बानी करेंगे। और अब इन परिस्थितियों में जब ये दुनिया के बड़े बड़े नेता भारत में होंगे, एक और महत्वपूर्ण घटना होगी।
और वो क्या है जानते हैं? अयोध्या में होगी 2024 की मकर संक्रांति के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आप देख लीजिए, तारीख है 14 जनवरी 2024। अब आप 2020 की परिस्थितियों में आइए और आज की परिस्थितियों को सोचिए। उस समय कैसे भड़काया गया, इस समय कैसे भड़काया गया। हिंदुत्व के खिलाफ भड़काकर और अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में दंगा फसाद किया गया था। वही परिस्थितियां तो अभी हैं। और आप याद रखिए, अब आप इन बयानबाजी को समझिए, ट्वीट को समझिए। ये उसी की कड़ी है जो ये बार बार हो रहा है ना। पप्पू अप्पू भूल जाइए, कुछ नहीं है। आग, आगजनी, किरोसिन और उसके बाद संघ के की पैंट में आग लगाना, ये है पूरी की पूरी कहानी। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए सीधे भारत के खिलाफ ही बयानबाजी करने लगते हैं। मतलब ये विचित्र बात है, वो बार बार प्रधानमंत्री मोदी के भारत के लोकतंत्र को अल्पसंख्यकों का दुश्मन बताते हैं ताकि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ध्वस्त किया जाए। अब देखिए क्या सोचते हैं राहुल गांधी, ये समझने की ज़रूरत है। और ये भी सामने आ चुका है कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना, तो उस समय तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग भी नज़र आते हैं, उसमें वो लोग भी नज़र आते हैं जो भारत माता का अपमान करते हैं। ये तो इस यात्रा में ही चीज़ें दिख रही हैं ना। और उनकी यात्रा का जो कई दिन है, जो शुरुआती दिन है, वो तो मस्जिद और चर्च में बीता। अब जाकर परिस्थितियां बदल रही हैं। तो क्या राहुल गांधी भारत की उस सनातन संस्कृति के खिलाफ आग लगाने की चाहत से भारत यात्रा कर रहे हैं, जिस संस्कृति ने दुनिया की हर संस्कृति को शरण दिया, सबको गले लगाया? क्या यही राहुल गांधी की मंशा है? साथियों, राहुल गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि विश्व भर में सनातन संस्कृति के खिलाफ की जा रही साजिश का एक प्रतिरूप बन चुके हैं, जो कभी सावरकर के खिलाफ नफरत के रूप में, कभी हिंदुत्व के खिलाफ जहर बोने के रूप में, तो कभी संघ की पैंट में आगजनी के रूप में बाहर आते हैं। वो अपनी बातों को सामने रखते हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं कि इस समय देश में जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, उसके एजेंडे का पर्दाफाश हो चुका है। ये भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है, इसलिए जागरूक लोगों को इस समय भ्रमित कर पाना उनके लिए आसान नहीं है। ये बात उनको, अगर उन्हें सत्ता तक पहुंचनी है, तो ये बात भी उन्हें बड़ी गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।